हाय रक्षित, आजकल के पेरेंट्स का सबसे बड़ा स्ट्रगल यही है कि बच्चे इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे, उसमें सेफ कैसे रहें। साइबर बुलिंग का डर रहता है, पोर्नोग्राफी का डर रहता है, एडिक्शन का डर रहता है, और अब तो स्क्रीन टाइम के लिए मना करना हाथ में ही नहीं, क्योंकि वर्चुअल क्लासरूम्स हो रहे हैं। तो क्या किया जाए, क्या मॉनिटर करें, कैसे करें? आप साइबर सेफ्टी को लेकर के बच्चों के बीच हमेशा रहते हैं, आपकी तरफ से क्या टिप है इस समय कोरोना वायरस के लॉकडाउन के समय जब वर्चुअल क्लासरूम्स हो रहे हैं? देखिए, बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज बंद है, वो बाहर जा नहीं सकते, वो अपने फ्रेंड्स से मिल नहीं सकते, जो सब कुछ उनके लिए वर्चुअल है इस समय। उनकी 7 से 8 घंटे क्लासेस भी ऑनलाइन हो रही हैं, उन्हें लैपटॉप पे या अपने डिवाइस पे रहना पड़ता है क्लासरूम के अंदर। तो बहुत ज़रूरी है कि हम उसको डिटॉक्स करें, और डिटॉक्स का सबसे अच्छा तरीका है आज की तारीख में कम्युनिकेशन। पेरेंट्स भी घर पे हैं, वो भी लॉकडाउन की स्थिति में वो भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, और नॉर्मली उनका भी वही टाइमिंग रहता है, सुबह 7 बजे से 2 बजे तक बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, और वो भी अपना उसी टाइम में वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते हैं। तो आज कम्युनिकेशन इसका सबसे आसान तरीका है पेरेंट्स का और बच्चों का। किन ऐप्स को वो यूज़ कर रहे हैं, उन ऐप्स पे हम लोग कांस्टेंट कम्युनिकेशन रखें। पेरेंट्स भी अलर्ट और अपडेट रहने चाहिए कि क्या क्या अटैक या क्या क्या इश्यूज बच्चों के साथ हो रहे हैं। जैसे आज सुबह से करीब 4 या 5 कंप्लेंट्स मेरे पास आई हैं बच्चों की, जिसमें उन्होंने अपनी कंसेंट से कुछ इनअप्रोप्रिएट इमेजेस शेयर करी किसी सो कॉल्ड ऑनलाइन फ्रेंड के साथ, और अब वो ब्लैकमेलर बन गया है और स्टॉकर बन गया है, एंड दे आर सो स्केर्ड कि वो अपने पेरेंट्स को बताना नहीं चाहते, एंड दे वांट टू कम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम, और वो मेंटली बहुत स्ट्रेस्ड है इसको लेके। ओके। इसी प्रकार से बुलिंग सॉरी गॉड उसी ब्लेस। प्रकार से उसी प्रकार से बुलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। और अभी अभी एक कंप्लेंट हमारे पास आई, जिसमें एक बच्चा ऑनलाइन क्लासरूम से एक्सीडेंटली लॉग आउट हो गया, उसका नेटवर्क चला गया, हो जाता है, और उसी के नाम से कोई और बच्चा उस क्लासरूम में घुसा और उसने बहुत गलत गलत चैट रूम पे लिख दिया, और फॉर दैट फ्रॉम द साइड ऑफ दैट चाइल्ड, और अब वो पेरेंट और वो बच्चा दोनों ट्रोमैटिक हैं। तो आज इसी दौरान टीचर्स को भी बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है जब वो वर्चुअल क्लासरूम में जा रहे हैं, और पेरेंट्स को भी कि रक्षित, लेकिन ये ऐसा कैसे होगा कि बच्चों को इस तरह के मतलब डरावने खौफनाक कोई फिर जो है लेटर्स भेज सकता है? आपने कहा एक बच्चा लॉग आउट हुआ, उसके नाम पे कोई आ गया, ये कैसे पॉसिबल, कैसे होता है? कहाँ गलती हो जाती है, या क्या स्लिप अप हो सकता है जिससे ये हो सकता है, इस सिचुएशन में आप हो सकते हैं? प्रियंका, वी हैव टू अंडरस्टैंड द साइको ऑफ द चाइल्ड। बच्चे की साइको है, उसे कोई फ्रेंड चाहिए, अगर हम उसको वो फ्रेंड घर में दे दे, उससे बात कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। वो ऑनलाइन किससे चैट कर रहा है, किससे वो इतना पर्सनल हो रहा है, और वो क्यों अपनी पर्सनल इमेजेस उसकी कंसेंट से शेयर कर रहा है, उसको ऐसा क्या ट्रिगर कर रहा है इस तरीके का करना। मतलब वी हैव टू गो टू द रूट प्रॉब्लम, वी हैव टू डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ रियल रिलेशनशिप एंड वर्चुअल रिलेशनशिप। और इस समय इंटरनेट पे कंटेंट भी बहुत ज़्यादा है, और अब चूंकि हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, तो हम 24 घंटे उस कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, और हर कंटेंट का कहीं ना कहीं यहाँ असर होता है। सो दैट इज ऑल्सो नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। फेक न्यूज से बचना बहुत ज़रूरी है, अपनी आइडेंटिटीज को सिक्योर करना और अपनी प्राइवेसी पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, किससे कब क्या शेयर कर रहे हैं। और पेरेंट्स को ये एक हैबिट डालनी होगी बच्चे की कि वो वर्चुअल क्लासरूम में जा रहा है तो इट इज़ लाइक गोइंग टू स्कूल, उसको वही डिसिप्लिन फॉलो करना है जैसे वो स्कूल में करता था, वही डिसिप्लिन फॉलो करना है जैसे वो क्लास में करता था, और पेरेंट्स को भी वही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है जैसे वो अपने बच्चे को सुबह उठा के बस पकड़वाते थे, उसका टिफिन बनाते थे, उसका बैग रेडी करते थे। उतनी ही अलर्टनेस चाहिए पेरेंट्स की कि वो बच्चा वही तैयारी जो स्कूल भेजने के पहले करते थे माँ बाप, वही करें। वो डिसिप्लिन बना रहना चाहिए। बच्चे को सोते से उठाया और कान में हेडफोन लगा के कह दिया क्लास में एंटर हो जाओ, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और प्लस बच्चों को भी ये सेंसिटाइज होना चाहिए कि अगर वो कुछ गलत लिखते हैं तो ये भूल जाते हैं कि हर चीज़ का एक डिजिटल फुटप्रिंट बनता है। तो व्हेन यू आर डूइंग online class on a virtual platform and you are recording, everything is getting recorded, the teachers are recording sessions, so you cannot misbehave there. और जो बच्चे प्रैंक समझते हैं इन चीज़ों को कि वो कुछ भी गलत लिख देते हैं, क्लासरूम को वैंडलाइज कर देते हैं, अपना माइक्रोफोन खोल के कोई गंदा सा गाना चला देते हैं,
अगर वो ये सब हरकतें करेंगे तो इट विल बी द सेम एज यू डू समथिंग रॉन्ग इन अ रियल क्लासरूम। जैसे वहाँ पनिशमेंट मिलती है, आपको डीबार कर दिया जाता है या आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाता है, so they have to wait for such same punishment in the virtual classroom also। तो डिसिप्लिन बनाए रखें, बुलिंग ना करें, किसी का स्क्रीनशॉट बिना पूछे लेना और उसको कहीं और पब्लिश करना भी गलत है। रक्षित, जूम बॉम्बिंग, मैंने सुना कि यूएस में कई स्कूल्स ने जूम के जरिए क्लासरूम्स को ही अब करवाना बैन कर दिया है। जूम के फाउंडर ने आके अपोलोजाइज किया कि हमारे सिक्योरिटी को लेकर के इशू था। ये जो जूम बॉम्बिंग जैसी समस्या है और भी इस तरह के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप में आ सकती है, और इससे कैसे सावधान रहे कोई? Whenever you go for a video conferencing, अब इन सब जूम ने भी काफी अपडेट किया आपके सिक्योरिटी फीचर्स को, बल्कि कॉन्स्टेंटली कर रहा है वो। तो उसमें एक फीचर होता है वेटिंग रूम। उसमें मीटिंग आईडी के साथ हमने पासवर्ड कंपलसरी कर दिया है। अब पासवर्ड हम उन्हीं को देते हैं जो हमारे ऑथेंटिक यूजर्स हैं, जिन्हें क्लासरूम ज्वाइन करनी है। जो थोड़े बदमाश बच्चे होते हैं वो आईडी और पासवर्ड किसी और के साथ शेयर कर देते हैं और वहां से कोई अननोन घुस जाता है। अब आप 100 पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं टीचर हूँ, तो इधर उल्टे हाथ पे मुझे सिर्फ आईडीज दिख रही हैं, उनके चेहरे नहीं दिख रहे हैं। अब उसमें प्रियंका लिखा हुआ है, मुझे मालूम है प्रियंका मेरी क्लास में है। अब वो प्रियंका वही प्रियंका है या कोई और प्रियंका के नाम से घुस गया है, ये वेरीफाई करना टीचर के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो हमने एक फीचर रखा है जूम में, जो नया फीचर आया है, इट इज कॉल्ड वेटिंग रूम। तो हम पहले वेटिंग रूम में सबको कलेक्ट करते हैं और फिर हमारा मान लो क्लास का टाइमिंग है 8 बजे, तो मैंने 7:45 पे बच्चे अटेंड आया, 7:55 पे आए वेटिंग रूम में। अब मैं टीचर हूँ, मैंने सबको देखा और उसमें से जिनको नहीं करना है उन्हें हटा दिया। और बाय डिफॉल्ट हमने म्यूट और चैट रूम बंद रखा। हमने सबके माइक म्यूट कर दिए, वीडियो म्यूट कर दिए। ये सेटिंग होस्ट कर सकता है। जो व्हाइट बोर्ड पे बच्चे पेंसिल से लिख सकते हैं वो भी हम ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ये सारी सेटिंग्स के साथ अगर आप उसको करें तो ये इश्यूज से आप बच सकते हैं। और दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल, जीमेल, एप्पल, ये सब जो हम यूज कर रहे हैं, इन सब की आईडीज में 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन रखें हमेशा। उसे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी कहते हैं। और उसका एडवांटेज ये होता है कि आपकी आईडी डबली सिक्योर्ड है, मतलब इट कैन नॉट ओनली बी एक्सेस्ड विद अ पासवर्ड बट इट नीड्स अ डबल ऑथेंटिकेशन। पर इसमें सबसे नंबर 1 पे रहेगा पेरेंट और बच्चे के बीच में कम्युनिकेशन, और टीचर और बच्चे के बीच में कम्युनिकेशन। आप इसको सबसे ज्यादा वेटेज दे रहे हैं। और पेरेंट्स को बात करनी चाहिए कि आज उन्होंने क्लास में क्या अटेंड किया, वो कौन से ऐप्स पे हैं, वो ऐप्स एज अप्रोप्रिएट है या नहीं। मेरा बच्चा 11 साल का है और वो एक ऐसा गेम कंज्यूम कर रहा है मोबाइल पे जिसकी एज रेटिंग 17+ है। ये गलती पेरेंट की है कि वो उसे क्यों अलाउ कर रहे हैं वो ऐप। और एक वर्ड आजकल हमारे डिवाइसेस में भी आ गया है, इनबिल्ट सारे लेटेस्ट फोन्स में, उसको कहते हैं स्क्रीन टाइम मैनेजमेंट। तो स्क्रीन टाइम को डिसाइड करना भी बहुत ज़रूरी है कि ठीक है चलो 6 घंटे क्लास हो गई, वो ऑनलाइन हुई, हम उसको स्क्रीन टाइम नहीं मान रहे हैं। उसके अलग से हमने उसको गेम और थोड़ा सोशल मीडिया करने के लिए कुछ स्ट्रिक्ट टाइमिंग दे रखा है। उस बीच में आपस में इंटरेक्शंस, गेम्स खेलो बच्चों के साथ और अच्छी चीज़ें करो, सो दैट बच्चे कुकिंग सीख रहे हैं, कोई डांसिंग कर रहा है, कोई गाना गा रहा है, तो उससे थोड़ा यहाँ पे डिटॉक्स होना चाहिए। वरना आप सिर्फ इंफॉर्मेशन इनटेक कर रहे हैं। जब आप स्क्रीन पे बैठ रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, व्हाट्सएप देख रहे हैं, तो सिर्फ इनपुट ही इनपुट हो रहा है, आउटपुट 0 है। तो ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन भी अच्छी बात नहीं है। आई गेस स्क्रीन टाइम का भी एक टाइम टेबल बनाना होगा। स्कूल बनाना, वर्चुअल क्लास भी है तो स्क्रीन टाइम का एक टाइम टेबल। सो इंटरेस्टिंग टू टॉक टू यू रक्षित। आई थिंक यू हैव गिवन मी सम वेरी गुड पॉइंट्स, और बहुत सारे पेरेंट्स और भी सवाल पूछ रहे होंगे और जानना चाहते होंगे। सो लेट मी टेल यू कि रक्षित और मैं इंस्टा पर लाइव 7 o'clock आज शाम को जुड़ेंगे और आपके तमाम सवालों का जवाब देंगे। सो डू जॉइन अस live on Insta. For now, thank you so much, Rakshit, for joining me for this chat. Thank you so much. Namaste. Thank you. Okay, sir. Done. So we'll see you on 7th, sir. Right. Okay, thank you. Bye. Bye.